और अभी मैं चोपता से करीब 3 किलोमीटर नीचे हूँ और जल्दी हम पहुँचने वाले हैं चोपता की तरफ। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है अपने चोपता वैली का। और इस पल का मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं चोपता ये खूबसूरत वैली। भले ही बहुत सारे वीडियो आए होंगे और बहुत सारे व्लॉग इस चोपता वैली के ऊपर बने होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने और आप लोगों के बीच शेयर करूं। तो आज तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इतनी खूबसूरत वादियाँ ये चोपता वैली की हैं। प्रस्थान कर दिया हमने यहाँ से और सीधे बाबा तुंगनाथ। भाई अब बात इनसे हमें थोड़ा लेट भी हो गई है और बाबा तुंगनाथ तो पहुँच गए होंगे ऊपर अपने धाम की तरफ, लेकिन हम क्या करेंगे जल्दी से जल्दी जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा पर्ची कटते हैं यहाँ। सो हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से नमस्ते और नमस्ते उत्तराखंड। अभी मेरे साथ है आचार्य लक्ष्मी प्रसाद नौटियाल और चोपता की इन हसीन वादियों से ऊपर की तरफ बाबा तुंगनाथ के मंदिर की तरफ। और बाबा की इस भूमि में आप सब लोगों का स्वागत है। ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप सबको मेरा नमस्कार और बाबा तुंगनाथ से आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। और इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करें। और अभी हम आधे रास्ते में हैं। लक्ष्मी यहाँ का नाम क्या है यहाँ पे? हाँ, वाह कितनी प्यारी प्यारी वादियाँ हैं। और जब बुग्याल उगते हैं ना यहाँ, उसके बाद तो यहाँ का अलग ही नज़ारा होता है। और ये देखिए लक्ष्मी फोटो लेना चाहता है और इस तरफ से वाह वाह वाह, मज़ा आने वाला है आज। और जल्दी से जल्दी हम ऊपर पहुंचने वाले हैं मंदिर में, मंदिर दर्शन भी करेंगे। अभी हम हैं 7500 फीट की ऊंचाई पे और इसे हम ऊंचे हिमालय भी कह सकते हैं। मध्य हिमालय में ये जगह आती है। तो इसकी थोड़ा फोटो लेनी पड़ेगी, इसको गुआरी को देनी है। तो मैं भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। रास्ता है इस तरफ, हम जाएंगे इस तरफ।
और अभी हम सॉल्ट जाने वाले हैं, क्योंकि अगर उधर से हम जाएंगे तो हमें थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट जाने वाले हैं और हम सीधे पहुंच जाएंगे 50 मीटर आगे। सो खूबसूरत वादियों में और सॉल्ट रास्तों में आनंद ही कुछ और होता है। और इस तरफ से नीचे की तरफ देखिए कितनी खूबसूरत वादियां हैं और पर्यटक भी बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं इन खूबसूरत वादियों का। और प्रकृति के हर जगह अपने अपने नज़ारे होते हैं। कहीं कोई चीज़ फेमस होती है तो कहीं कोई चीज़, और ये बचपना तो अभी भी नहीं गया, चाहे ज्ञान की कितनी बड़ी पाठशाला हो, लेकिन बचपना बना रहता है। और ज़िंदगी में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आदमी के अंदर हमेशा वो बचपना रहना चाहिए, जिससे कि लाइफ को एंजॉय किया जा सके। और इतना लंबा 50 मीटर का हमने गैप दे दिया है सॉल्ट मारने के चक्करों में, और अभी हमें मेन रास्ते पे आ गए हैं और सांसें फूलने बैठ गई है। आफत आ गई है, ठंड शुरू हो गई यहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी मौसम सही है। आचार्य जी बोल रहे हैं कि मैं जब कपाट खुलते हैं और जब भगवान तुंगनाथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मुक्कू मठ से ऊपर प्रस्थान करते हैं, उसके बाद चोपता में शाम को करीब 5-6 बजे पहुंचते हैं और वहाँ पे विश्राम होता है। और विश्राम करने के बाद अगले दिन करीब 8 बजे प्रस्थान करते हैं अपने धाम की तरफ। सो कह रहे हैं आचार्य जी कि जब कपाट खुलते हैं तो इस टाइम में पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। सो नज़दीक होने के बावजूद भी और करीब 25 और 26 की उम्र होने के बाद भी ये समय ऐसा है जब हम पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखते रहे, मज़ा आने वाला है। बर्फ गिरने के बाद मुश्किल हो जाता है बहुत। वाह, थकान लग गई। चलो धीरे धीरे चलते रहो, पहुंच जाएंगे। तो अभी आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। और ये बाबा तुंगनाथ की भूमि, और यहाँ करीब 5-6 किलोमीटर होगा, जो ज़्यादा नहीं है। और धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाओ, आप पहुँच जाओगे। लेकिन जब हम रुद्रनाथ गए थे तो रुद्रनाथ में करीब 22-23 किलोमीटर के लगभग पैदल होगा। सो हम गए थे उनसिया के रास्ते, जहाँ पे उनसिया मंदिर है और घना जंगल और बरसात हो रही और कोहरा छाया हुआ। सो हम 3-4 लोग थे और रात को हमें जंगल में ही रात गुजारनी पड़ी। सो वो मोमेंट बहुत ख़तरनाक था। सो अभी भी वो मोमेंट मुझे याद आता है। और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अरे दर्शन हो गए शुक्ला जी के, और बड़े भाई हैं और कैमरा लेके आए। बाप रे खतरनाक महादेव। और तुम किस टाइम आए थे?
कल सुबह हाँ। निकले थे और रात को यहीं रुके। तुम्हें बताना चाहिए था, हम भी तो नाम आए तो थे। ना अच्छा थे यहीं थे? कल हम आ गए थे और वहाँ तक आए हम हैं? मक्कू बैंड। अच्छा, फिर हमें कोई मिला नहीं, तुम ना हम थे वहीं से ना, वापस तो चले हम तो गए। यहीं रुके सुबह ताकि हम दर्शन करें। अच्छा, तो दर्शन हुए। मस्त बात कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे उसमें भी देखना, हमने पूरी स्क्रिप्ट बना रखी है नीचे से ऊपर तक का पूरा ब्लॉग। और शुक्ला जी अभी जा रहे हैं हम, अच्छा अभी नीचे चलते हैं। यार, दो तक बहुत पहुंचे कोई नहीं, हमें नीचे आज मिल वापस जाना, आओ ना ठीक है। तो थैंक यू मिलने के लिए, ना- और दिल खुश हो गया मिल के। सो रास्ते में मिलते रहते हैं अपने दोस्त वगैरह, और मज़ा आ जाता है जब कोई अपना मिलता है और जिगरी है तो मज़ा भी आता है। सो दर्शन करके आ गए हैं, सो हमें लेट हो गया था तो इसलिए हम नीचे छूट गए, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी बाबा के पास पहुँचे और बाबा के दर्शन करें, और जो ज़िंदगी में पाप किए हैं वो भी धुल जाए। तो अभी तक तो किए नहीं हैं, फोन लेकिन तू ही करना, हो बुला जाएंगे दो नोट पे काम। तो वो भी धुल जाएंगे।